घनी बादलों से भरी एक ठंडी रात थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां भी कांप रही थीं। शहर के एक छोटे से पुराने घर में आरव अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक गहरा खालीपन था, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उसने अपनी मां को खो दिया था। हर रात की तरह आज भी वो अपनी मां की पुरानी तस्वीर को देख रहा था। आरव धीरे से, मां, काश आप एक बार वापस आ जाती। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तभी अचानक बिजली जोर से कड़कती है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। आरव डरते डरते अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर जाती है। ये वही अलमारी थी जो उसकी मां हमेशा लॉक करके रखती थी। आज पहली बार उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो धीरे धीरे अलमारी के पास जाता है। कड़क कड़क फर्श की आवाज हर कदम पर गूंज रही थी। जैसे ही वो अलमारी खोलता है, अंदर उसे एक पुराना अजीब सा फोन दिखाई देता है। वो फोन बाकी फोन से बिल्कुल अलग था। ना कोई कंपनी का नाम, ना कोई स्क्रीन लॉक, बस काली स्क्रीन और अजीब सी ठंडक। आरव हैरान होकर, मां ने ये फोन कभी क्यों नहीं दिखाया? जैसे ही वो फोन हाथ में लेता है, अचानक फोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, मां कॉलिंग। आरव का दिल जैसे रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। आरव घबराकर, ये कैसे हो सकता है? फोन लगातार बज रहा था। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कॉल अभी भी आ रही थी। स्क्रीन पर वही नाम, मां कॉलिंग। आरव के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, कॉल उठाए और सच जाने, या कॉल काट दे और हमेशा के लिए अनजान रहे। उसकी उंगली धीरे धीरे आंसर बटन की तरफ बढ़ती है। क्या सच में उसकी मां का फोन है या कोई डरावनी ताकत उससे खेल रही है? कॉल उठाते ही क्या होगा? कमरे में सन्नाटा था। बस फोन की लगातार बजती रिंगटोन गूंज रही थी। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसकी उंगली धीरे धीरे आंसर बटन के पास पहुंची। क्लिक। उसने कॉल उठा ली। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। इतनी गहरी खामोशी कि उसकी अपनी सांसें भी उसे डराने लगीं। फिर अचानक फोन के दूसरी तरफ से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई, बेटा। ये आवाज सुनते ही आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव रोते हुए, मां, क्या सच में आप हो? कुछ पल तक चुप्पी रही। फिर वही आवाज फिर से आई, हां बेटा, मैं ही हूं। लेकिन कुछ तो अजीब था। आवाज में वो गर्माहट नहीं थी, वो प्यार नहीं था जो उसकी मां की आवाज में होता था। जैसे कोई उस आवाज की नकल कर रहा हो। आरव डरते हुए, आप कहाँ हो मां? फोन से हल्की सी खड़खड़ाहट आई। फिर जवाब आया, मैं बहुत दूर हूं, लेकिन तुमसे मिलने आ सकती हूं। ये सुनकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ठंडी हवा चलने लगी। तभी आरव को अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आरव डर कर चिल्लाता है, कौन है वहां? फोन से अचानक जोर से आवाज आई, मैं यही हूं, तुम्हारे पीछे। क्या सच में उसकी मां की आत्मा है या कोई खतरनाक शक्ति उसे अपने जाल में फंसा रही है? क्या आरव उस परछाई को देख पाएगा? कमरे में ठंडी हवा और भी तेज हो चुकी थी। आरव के हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए थे। फोन अभी भी उसके हाथ में था और स्क्रीन पर वही तस्वीर, जिसमें उसके पीछे काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने कांपते हुए फिर से पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो परछाई सच में वहां थी। एक लंबी काली आकृति, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस दो चमकती हुई सफेद आंखें। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। आरव कांपती आवाज में, तुम कौन हो? फोन से अचानक हंसी की आवाज आई। वो हंसी उसकी मां की नहीं थी। फिर एक भारी डरावनी आवाज आई, मैं वो हूं जिससे तुम्हारी मां तुम्हें हमेशा बचाती रही। आरव का दिल जैसे टूट गया। आरव
रोते हुए, मां, कहां हो आप? तभी फोन की स्क्रीन फिर बदलती है। इस बार एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में उसकी मां दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मां वीडियो में, आरव, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है वो चीज तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। आरव की सांसें रुक गईं। मां डरी हुई आवाज में, ये फोन कोई साधारण फोन नहीं है, ये एक जाल है जो मरे हुए लोगों की आवाज बनकर जिंदा लोगों को अपने पास बुलाता है। कमरे में खड़ी परछाई धीरे धीरे आरव के और पास आने लगी। मां वीडियो में, मैंने इसे छुपा कर रखा था ताकि ये तुम तक कभी ना पहुंचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आरव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आरव चिल्लाकर, मां, अब मैं क्या करूं? वीडियो में उसकी मां जल्दी जल्दी बोलने लगी, ध्यान से सुनो, ये तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन एक तरीका है बचने का। जैसे ही मां कुछ बताने वाली होती है, अचानक वीडियो ग्लिच होने लगता है। स्क्रीन फटने जैसी आवाज आती है और फिर वीडियो बंद हो जाता है। अंधेरा और गहरा हो जाता है। अब वो परछाई बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांसें आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। परछाई धीरे से झुकती है और उसके कान के पास फुसफुसाती है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मां क्या बताने वाली थी? क्या आरव इस खतरनाक जाल से बच पाएगा, या वो भी इस फोन का अगला शिकार बन जाएगा? कमरे में अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। आरव के सामने वो काली परछाई खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। आरव की हालत खराब थी, लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। एक तरीका है बचने का। आरव अपने आप से, मां कुछ बताने वाली थी, कुछ जरूर होगा। तभी उसकी नजर फिर से उस फोन पर जाती है। स्क्रीन अपने आप ऑन होती है। इस बार सिर्फ एक ऑप्शन दिखता है, एक्सेप्ट द ट्रूथ। उसके नीचे एक वार्निंग भी थी, सच जानने की कीमत तुम्हारी सबसे प्यारी चीज होगी। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो कांपते हाथों से एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। आरव को ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सच में थी, बिना किसी डर के। आरव रोते हुए, मां उसे गले लगा लेती है। मां धीरे से, बेटा, ये फोन एक शाप है। ये उन लोगों को फंसाता है जो अपनों को खोने का दर्द सह नहीं पाते। आरव समझ जाता है ये फोन उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। मां, तुम्हें इससे बचने के लिए इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, और उसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। ये सुनकर आरव टूट जाता है। आरव, नहीं मां, मैं आपको फिर से नहीं खो सकता। मां उसके आंसू पोंछती है। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे जाने दो। कमरे में फिर से वो काली परछाई दिखाई देने लगती है। वो और भी ताकतवर हो चुकी थी। अब आरव के पास दो ही रास्ते थे, मां को पकड़ कर रखे और हमेशा के लिए उस परछाई का हिस्सा बन जाए, या मां को छोड़ दे और इस डरावने चक्र को खत्म कर दे। कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। फिर आरव आंखें बंद करता है और धीरे से अपनी मां का हाथ छोड़ देता है। अचानक तेज चीख गूंजती है। वो काली परछाई दर्द से चिल्लाने लगती है। फोन उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। कमरा फिर से वैसा ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आरव जमीन पर बैठा था, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक सुकून। उसकी मां अब सच में जा चुकी थी, लेकिन इस बार वो उसे छोड़कर नहीं गईं, बल्कि उसे बचाकर गई थीं। कभी कभी अपनों को जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, और हर सच्चाई जानना जरूरी नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना जरूरी है।